भक्ति कैसे आएगी? गुरु भक्ति कोई किराने की दुकान पर नहीं मिलती, जाकर उसे खरीद लिया जाए। गुरु भक्ति कैसे आएगी? जब आप गुरु के आदेश का पालन करोगे, उनके निर्देश का पालन करोगे, जब आप महात्माओं के सत्संग में जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग से जीवों के विचार बदलते हैं, सत्संग से निर्मलता आती है, सत्संग से पवित्रता आती है, सत्संग से तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता है, सत्संग से ये मन शांत हो जाता है। और जब ये मन शांत हो जाएगा तब प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा मन को साथ में लेकर के अंतर में जाकर के गुरु के नूरी चरणों का दर्शन करेगी। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, श्री गुरुपद नख गण मन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों का एक एक नाखून करोड़ों करोड़ मणियों से ज्यादा प्रकाशवान है। अरे उन्हीं चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी। देखो राजा गोपी चंद को, जिस वक्त राजा गोपी चंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरु जी के चरणों में गए, गुरु जी ने देखा ये राजा है, चलो पहले इसका लोक लाज निकाला जाए। गुरु जी ने हुक्म कर दिया, जाओ राजन, तुम अपने राज में भिक्षा मांग करके ले करके आओ। जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, अपनी ही प्रजा से भिक्षा मांगना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने राज में भीख मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, प्रेमी भाई बहनों, यथा संभव जो हुआ प्रजा ने अपने राजा को दान कर दिया। जब राजा महल की तरफ बढ़ा, रानियों ने जब देखा अरे मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहन करके क्या करेंगे? जो समझा प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके अपने राजा को दान कर दिया। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम नहीं आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम आवे। राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना, ये 3 सीख मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात यह है किसी मजबूत किले या महल में रहना, दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना, और तीसरी बात यह है अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माता तू ये क्या कह रही है? देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे वहां रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ? ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माता बोली बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे जमीन जायदाद मांगेगा, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना, जब नींद तुझे ज्यादा सताए तो वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर नहीं आई होगी। तीसरी बात यह है भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा जब भूख ज्यादा सताए, जो रूखा सूखा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। अरे इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं के वचनों पर चलने की हम लोगों को जरूरत है। महात्माओं की संगत और सोहबत करना है, महात्माओं के सत्संग वचनों पर चल करके, उनके आदेश और निर्देश पर चल करके हमको सूरत शब्द नाम की कमाई करनी है। करोगे तो मिलेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आप मेहनत करोगे
आप साधना करोगे, अरे आपको वो सुख मिल जाएगा, वो शांति मिल जाएगी जो इस जड़ संसार में, इस जड़ दुनिया में नहीं मिलता। ये मानव तन ये बार बार नहीं मिलने वाला। अब की बार ये मौका मिल गया, न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद, तब बड़े सौभाग्य से तुम